बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, हफ्ते वाले दिन का आज आपको वो मुजर्रब वजीफा बताने लगा हूँ। हफ्ते वाले दिन इस वजीफे को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हो, चाहे सुबह भी पढ़ लो, चाहे दोपहर में पढ़ लो, चाहे शाम में, कोई वक्त की पाबंदी नहीं। अपनी मर्जी के वक्त में पढ़ना, अपनी मर्जी की जगह पर, जहां पर आप पढ़ना चाहो, जहां पर आपको वक्त मिले, 30 सेकंड निकाल लेना और ये वजीफा हफ्ते वाले दिन पढ़ लेना। आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, अमान, पूरी दुनिया में आप लोग जहां कहीं आपका जो मुल्क हो, जो शहर, जो गांव, जो गली में आप लोग ये वीडियो बैठ के देख रहे हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हफ्ते वाले दिन जब आपके मुल्क में हफ्ते का दिन हो, हफ्ते को आप चाहो तो किसी भी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, चाहो तो चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। ये वजीफा इतना मुजर्रब है, इतना खास है कि इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह दौलत आपके घर के दरवाजे तोड़ के दाखिल होगी। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद फौरन पूरी हो जाएगी। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसको बताता हूँ रातों रात इसकी जिंदगी बदल जाती है। जिसको ये वजीफा बताया इसकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस वजीफे को मैं खुद हफ्ते वाले दिन पढ़ता हूँ। और मेरे पास कुछ मेरे ऐसे बहन भाई जब आते हैं शदीद परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, तो मैं इनको हफ्ते वाले दिन का ये वजीफा जरूर बताता हूँ। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़ें और मेरे भाई भी पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ने के लिए जो पाबंदी है वो हफ्ते के दिन की पाबंदी है। हफ्ते वाले दिन आप लोग सुकून से, इत्मीनान से, जहां कहीं हो बैठ जाना और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफा आपको अपनी जिंदगी में चाहे तो एक हफ्ते को पढ़ें, चाहे तो हर हफ्ते को आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हफ्ते के दिन का ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो मुजर्रब अमल है। ये आज आपको वो अपने सीने का राज बताने लगा हूँ कि सारी जिंदगी इंशाअल्लाह आप लोगों को, अगर आप का कोई वजीफा असर नहीं करता, कोई काम में हाथ डालते हो तो उसमें आपको फौरन नुकसान हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, घरों में आपके झगड़े हैं, मुफलसी है, लाचारी है, घरों में बात बात पे झगड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वजह है, एक वजह से एक मसले का हल आप लोग कर लें। इस वजीफे को पढ़ के सबसे बड़ा मसला आपका पैसों का है। पैसे आपके पास नहीं हैं तो सारे मसले हैं, झगड़े भी हैं, घरों में कर्जे भी चढ़े हुए हैं। इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों के घर में, आपके कारोबार में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी मेरे भाइयों मेरी बहनों के ये दौलत अगर आप लोग 7 नस्लों तक खर्च करना चाहो तो ये पैसा खत्म नहीं कर पाओगे। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको देंगे। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आपको कोई बहुत ही मेहनत नहीं करनी, कोई आपको घंटों तक बैठ के ये वजीफा नहीं पढ़ना। चंद सेकंड, 30 सेकंड आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के लिए निकाल लें। हफ्ते वाले दिन का ये अमल है। इस वजीफे को जो पढ़ने की पाबंदी है कि आपको ये वजीफा सिर्फ हफ्ते के दिन पढ़ना है, इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं। हफ्ते को चाहे अपने घर के अंदर बैठकर सुकून से पढ़ लें, चाहे ऑफिस में हैं, जॉब की जगह पर हैं, वहां पे पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, जहां कहीं आपको हफ्ते वाले दिन वक्त मिले, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाएं और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। इस वजीफे को पढ़ते वक्त आपको किसी से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है लाजमी। जब सुकून से, इत्मीनान से, आराम से बैठ जाएं, बेदिली से, बेतरतीबी से ये वजीफा हरगज मत कीजिएगा। कामों को आप ऐसा ना हो कि कामों में लगे हो, मेरी बहनें घर के काम कर रही हो, साथ साथ ये वजीफा पढ़ रही हो, तो इस तरह नहीं करना। इस वजीफे के लिए आपको 30 सेकंड का वक्त निकालना है।
اور 30 سیکنڈ کے لیے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آواز نہ دے اور آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہو۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ ہفتے کے دن کا آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک جب پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو فوراً سے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ تمام بہن بھائیوں بزرگوں کو جب آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے 3 ٹائم، یعنی کہ 3 مرتبہ جب آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اب آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں آج ہفتے والے دن کے تینوں وظائف، اور آج کا یہ پورا عمل 30 سیکنڈ کا ایک وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ ہفتے والے دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب سکون سے، اطمینان سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ کو درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے گا۔ 3 مرتبہ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اسی وقت 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پہلا کلمہ جب 3 مرتبہ پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر، آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو اپنی سکرین پہ جو وظیفہ دکھ رہا ہے، پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم، اس وظیفے کو آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ جتنی تعداد میں بتاؤں گا اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیے گا یا حیو یا قیوم، 1 ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیے گا یا حیو یا قیوم، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیجئے گا یا حیو یا قیوم۔ یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یا حیو یا قیوم کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو اپنی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، سب سے آخر میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم جب آپ تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے، اب آپ کو فوراً اسی وقت آپ کو جو درود شریف آپ نے جو درود پاک وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا،
वही दुरूद पाक आप लोग फौरन पढ़ लीजिएगा। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा। अल्लाह पाक से जो हाजतें हों, जो मुराद परेशानियों हों, उनके लिए दुआ मांग लीजिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। क्या पता किसी एक भाई बहन के आमीन से किसी की जिंदगी बदल जाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब बहन भाइयों के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो ही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।